कोयला घोटाले में क्या पीएम को बचाने की कोशिश की गई? क्या पीएम को बचा रही थी सीबीआई? सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में क्या पीएम को बचाने के लिए ही बदलाव करवाए गए? ये सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणियों से। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए कहा है, आखिर हर कोई कोलगेट घोटाला केस में साल 2006 से साल 2009 की जांच रिपोर्ट ही क्यों देखना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट का ये वो सवाल है जिसका निशाना सीधे पीएम की ओर नजर आता है। दरअसल साल 2006 से साल 2009 तक कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास ही था। तो क्या कोयला घोटाले की कालिक से पीएम को बचाने के लिए ही सरकार और उसके नुमाइंदे बेचैन थे? कानून मंत्री ने क्या जांच की आंच को पीएम तक पहुंचने से रोकने के लिए ही जांच रिपोर्ट देखने की चाहत जताई? और क्या अब देश की सबसे बड़ी अदालत की इतनी तल्ख टिप्पणी के बावजूद सरकार कानून मंत्री को महज इसलिए बचाना चाहती है ताकि मनमोहन सिंह को जांच की आंच से बचाया जा सके? सरकार ने बहुत सीरियस नोटिस लिया है और सरकार इसको देखेगी कि इसमें आगे कैसे फैसिलिटेट किया जाए इंक्वायरीज को और कैसे उसको उसमें एक मदद की जाए। और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई फैसलाकुन राय नहीं दी है, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं और उसका नोटिस लेना सरकार का काम है। लेकिन बीजेपी अभी से पीएम पर हमलावर हो गई है। कोर्ट को यह शंका होना भी लाजमी है कि जिन अधिकारियों से बात किया गया पीएमओ के अधिकारियों से, चाहे कोल मंत्रालय के अधिकारियों से, कोयला मंत्री खुद प्रधानमंत्री जी थे। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से पहले से मानते आ रही है कि हम पीएम से इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम कोयला मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं और कोयला मंत्री संजोग से प्रधानमंत्री जी हैं। सारी फजीयत पर सरकार के पास बस एक दलील है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं ऑब्जर्वेशन है। लेकिन विशेषज्ञ इस ऑब्जर्वेशन के क्या मायने निकाल रहे हैं वो सुन लीजिए। बहुत साफ सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको लीजिए, आप प्रोब रिपोर्ट पे मत जाइए। आप प्रोब रिपोर्ट गए वो एक मंत्री को नहीं करना चाहिए, ये बात साफ सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। इसके बाद कोई जगह बचती नहीं है इन मंत्री जी को रहने की। अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, अगर मंत्री जाएंगे तो प्रधानमंत्री जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी बात है जिसमें प्रधानमंत्री दोषी हैं तो क्यों नहीं जाना चाहिए उनको? पहले तो सरकार की ओर से अदालत में साफ झूठ बोलते हुए ये कहा गया, किसी ने कोलगेट घोटाला केस में सीबीआई की जांच रिपोर्ट नहीं देखी। लेकिन जब सीबीआई के हलफनामे से झूठ का पर्दाफाश हुआ तो ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़े जाने लगा। बुधवार को अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई में कहा कि वो कानून मंत्री के कहने से ही सीबीआई से मिले थे, लेकिन उन्होंने न तो स्टेटस रिपोर्ट देखी और न ही मांगी थी। इससे पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल ने ठीकरा अटॉर्नी जनरल के सिर फोड़ा था। इसी के बाद पता चला कि सीबीआई की रिपोर्ट किस किसने देखी थी। रावल ने पहले तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट किसी ने नहीं देखी, लेकिन बाद में रावल बोले कि रिपोर्ट कानून मंत्री के घर पर देखी गई थी और उन्होंने कोर्ट में वही बोला जो लाइन अटॉर्नी जनरल ने ली थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल तो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन बाकी वो लोग भी जिनका झूठ पकड़ा गया है, क्या इस्तीफा देंगे? ये सरकार उन पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या कानून मंत्री इस्तीफा देंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीएम मनमोहन सिंह इस फजीहत की नैतिक जिम्मेदारी लेंगे?